हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन की सॉरी, तो उसी में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे बायनोमियल थ्योरम हुआ, ठीक है, एक एक चैप्टर के अपने पास जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, वो भी जेईई मेंस में, ठीक है, या एडवांस में। तो उसी बेस पे अपन एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और सीरीज में अपन सिर्फ क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, मतलब जो एग्जाम लग चुके हैं उनके सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो बायनोमियल थ्योरम से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, ठीक है, और हमेशा आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, इस चैप्टर को तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बच्चों को हो सकता है इसमें दिक्कत होती है कई बच्चों को, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम में या फिर अपने पास जो एक्सपेंशन करते हैं उसमें। तो मैं सोचता हूँ कि भाई उससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है और हो सकता है किसी चैप्टर में तो दो क्वेश्चन भी आए। तो अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस चैप्टर को पूरा सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कुछ हार्ड एंड टफ नहीं आ रहे, सारे के सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, बस लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक एक चीज पे पहले फोकस करना है कि क्या कहां से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, अगले ने पहली चीज बोल दी है फ्री फ्रॉम एक्स, कि एक्स से स्वतंत्र बोला है। फिर बोला है कोई एक्सपेंशन था और वहां पे बोल रखा है एक बार L1 ले रहा है किसी थीटा के बीच में और एक बार L2 ले रहा है फिर किसी थीटा के बीच में। अगले ने बोल रखा है कि x से, हिंदी मीडियम में सुनना भी, x से स्वतंत्र पद, किसके अंदर, इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद, पहले तो वो ज्ञात करो, ठीक है। फिर क्या बोले और वो लाना कैसे है, क्योंकि आपके पास में ये sin थीटा cos थीटा दे रखा है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं अपने पास क्या बन रहा होगा, कोई sin थीटा का एक्सपेंशन आ रहा होगा, cos थीटा भी आ रहा होगा उसमें, ठीक है। तो sin थीटा और cos थीटा दोनों आ रहे होंगे, पावर में कुछ आ रहा होगा, तो उनको क्या करना है अपने को, पहली चीज तो उनमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इसमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि भी मैं TR प्लस 1 वाला टर्म निकालता हूं, और TR प्लस 1 टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक सा फंडा था कि NCR x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर, ठीक है, सबको आता है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो कि NCR एज इट इज लिख लिया। x की जगह क्या दे रखा है अपने, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, x की जगह अपने को क्या दे रखा है, x अपॉन साइन थीटा रख दो, क्या रख दिया, x अपॉन साइन थीटा की होल पावर वापस हुई n माइनस आर। अब n कुछ बोल रखा है, नहीं बोल रखा, बिल्कुल n बोल रखा है, 16 दे रखा है, तो यहाँ कितना लिख दूंगा अभी मैं, 16 माइनस आर, यहाँ कितना लिख दूंगा अभी 16। सेम वैसे अपने पास y की जगह कितना दे रखा है, 1 अपॉन x cos थीटा, उसकी पावर कितनी होगी, कुछ नहीं लिखा, x की जगह अपन ने x अपॉन साइन थीटा रखा है, y की जगह 1 अपॉन x cos थीटा लिखा है, n की जगह 16 लिखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले ने बोला क्या था, फ्री फ्रॉम x, तो सीधी सी बात है इसमें x को एक जगह करने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया, 16CR, ये बढ़ गया 1 अपॉन साइन थीटा की होल पावर 16 माइनस आर। दूसरे वाले पे गए तो उसमें भी cos थीटा दिख रहा था, तो 1 अपॉन cos थीटा की होल पावर आर, उसको भी लिख दिया गया। फिर हमें क्या दिखा, फिर हमें दिख रहा है कि x की पावर सर यहाँ से तो था 16 माइनस आर, और ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आर से मल्टीप्लाई होगा माइनस आर और ऐड हो गया तो माइनस आर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पहुंच गए, अब क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कितना हो गया, 16 माइनस 2r, ये सर किसके बराबर, 0 की, क्योंकि हमें x की पावर 0 वाला टर्म भी तो फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, ये कितना हो गया 0, तो आराम से बता सकते हो r की वैल्यू कितनी आ गई। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों r की वैल्यू मुझे पता चल गई, मैं क्या करूंगा, इस r की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करूंगा, तो मुझे मेरे पास क्या बन गया, देखो 16C8, इसको लिख देता हूँ अभी मैं, साइन थीटा की पावर कितना हो गया, 16 माइनस 8 हो गया। यहाँ अपने को cos थीटा दिख रहा था, तो 1 अपॉन, यहाँ पे भी अपने पास कितना बन गया, 1 अपॉन cos थीटा की पावर 8, cos थीटा की पावर 8, ये हमें पता चल ही रहा है कि x की पावर 0, तो ये तो हमें निकालना ही था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि x की पावर 0 वाला टर्म तो फाइंड आउट करना है अपने को। चलो तो फिर आगे आते हैं भी, सबसे पहले अपने को क्या दिखा, 16C8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों
कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा की होल पावर 8, क्योंकि दोनों की पावर 8 सेम चल रही है तो सीधी सी बात अंदर वाले को क्या कर सकता हूँ, बेस को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे मुझे ये चीज दिखी, अब मेरे को मेरे पहले विद्यार्थी क्या समझ में आया कि सर हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। बिल्कुल होता है, तो सर इसके जैसा बना लें, यहाँ बना लो, बिल्कुल क्या दिक्कत है, 16c8 आराम से बन जाएगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए भी, अब यहाँ 2 चाहिए तो 2 की पावर तो इधर पे 8 है, तो 2 की पावर 8 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2 की पावर 8, नीचे अपने पास साइन 2 थीटा की होल पावर 8 बन गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन स्टार्ट होता है कौन से बात, जो ये इंटरवल दे रखे थे उनसे। अब इंटरवल वाली चीज पे ध्यान दें तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगले ने बोला है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, भी सीधी सी बात है, वो हमें पता है भी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन 2 थीटा की। बट अगले ने क्या बोल रखा था, कुछ इंटरवल बोल रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि भी मैं L1 की बात करूं कि सर L1 L2 ये निकालने हैं, तो L1 L2 ये अपने पास निकलेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहली चीज मैं क्या बता देता हूँ, तुम्हें पहले लॉजिक समझा देता हूँ कि भी साइन थीटा का ग्राफ तो हमें आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बना लिया, 0 से लेके 2 पाई के बीच में किसका ग्राफ बनाया, साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाया। तो ग्राफ इसका बनाइए, अपने पास साइन थीटा का ग्राफ बन चुका है, साइन 2 थीटा का ग्राफ मुझे बनना है। करते क्या थे, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर के ग्राफ वाले लेक्चर देखे हो, ठीक है, तो वहां मैंने समझा रखा है कि साइन x दे रखा हो, फिर अपने को साइन 2x का ग्राफ बनाना हो तो बनाएंगे कैसे। सर x का ट्रांसफॉर्मेशन kx से करते थे, वहां पे कुछ ऐसा लिखते थे कि x को kx से ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैसे करूंगा अभी, sin x से sin 2x का तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आप देखोगे आराम से, वहां पे मैंने करवा रखा आराम से कि x को kx से रिप्लेस करते तब क्या करते, तो सीधी सी बात है क्या करते, k से डिवाइड करते। किसको डिवाइड करते, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उन सबको k से डिवाइड कर देते। तो मेरे पहले विद्यार्थियों में दिख रहा है कि ये 0 था, फिर कितना था π/2 है, फिर कितना है पाई है, फिर कितना है 3π/2 है। इन सबको कितने से डिवाइड कर दूंगा, मुझे दिख रहा है 2 थीटा बोलो 2x बोलो, बात नहीं, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ π/4 हो गया, यहाँ π/2 हो गया, यहाँ मेरे पास कितना हो गया, π/4 हो गया, यहाँ पे पाई में। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पहले विद्यार्थियों जो इंटरवल बोल रखा है बस उसमें जाते हैं। अब मेरे पास ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का ग्राफ आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जैसे जैसे इंटरवल बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला कि π/8 से लेके π/4 के बीच में जाओ, π/8 से लेके π/4 के बीच में। अब मेरे पहले विद्यार्थियों π/4 से तो छोटा ही होगा π/8, तो सीधी सी बात है π/8 सपोज यहाँ कहीं है, ये मेरे पास आ गया π/8 हो गया। अब π/8 अपने को दिख गया, तो मेरे को प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ कहां से कहां तक का दिखा, बस ये मेरे को ग्राफ दिखा भी π/8 से लेके π/4। अब मुझे पता है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू का है, π/4 पे क्या दिख रही है मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही नहीं दिख रही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आराम से बता सकते हो कि π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है। π/4 की साइड मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो कितना बन गया, sin 2 into π/4, sin π/2 sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे दिख गया कि अगर अपने पास क्या चाहिए था, L2 चाहिए था या L1 चाहिए था, तो आराम से बता सकते हैं। अगर L1 चाहिए तो अपने को किससे किसके बीच में बोला अगले ने, π/8 से π/4 के बीच में क्या दे रखा है, L1। तो कितना बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, आराम से बता सकते हो ये वैल्यू कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी। 1 की पावर 8 से कोई लेना देना नहीं है, तो L1 कितना बन गया आपके पास में 16c8 into 2 की पावर 8। ठीक है, अच्छा ऐसे में क्या बोलूंगा सर, दूसरा तो दे रखा है, एक और क्या दे रखा है अपने को, π/16 से लेके π/8 के बीच में। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों वापस π/8 से भी कुछ छोटा आ गया, π/8 से भी कुछ छोटा आ गया, तो सपोज यहाँ बढ़ गया आपके पास π/8, तो 16 बढ़ गया, π/8 तो पहले से था π/16, मतलब उसका भी आता, तो इस पे बढ़ गया। अब ग्राफ मुझे कौन सा चाहिए था, π/16 से लेके π/8 के बीच का ग्राफ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये अपने पास π/16 से लेके π/8 का ग्राफ है। अब ध्यान दो,
अपने को क्या बोला, मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ निकलेगा अभी, पाई बाई 8 पे मैक्सिमम। पहले पाई बाई 4 पे मैक्सिमम था, पाई बाई 8 पे मैक्सिमम। तो पाई बाई 8 को रख देते हैं। पाई बाई 8 को रखूंगा तो कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन 2 इंटू पाई बाई 8। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाई बाई 4 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अभी, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की 1/√2 होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे पता चल गया कि साइन थीटा का 2 थीटा का मान कितना रखने वाला हूँ, 1/√2। जैसे रखूंगा मेरे पास क्या बढ़ गया, 16c8 एज इट इज 2 की पावर 8 ऊपर एज इट इज, नीचे क्या बढ़ गया 1/√2 की पावर 8 बढ़ गया। अब आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगले ने पूछा क्या था, इन दोनों का डिवाइड ही पूछा है, तो डिवाइड लगा दिया मैंने डायरेक्ट। 16c8 से 16c8 गया, 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 गया। ये 1/1/√2 था, ये ऊपर पहुंच गया तो कितना बढ़ गया अभी, L2/L1 कितना बढ़ गया, √2 की पावर 8। और √2 की पावर 8 आप बोल सकते हो 2 की पावर 4, वैल्यू कितनी आ गई 6। यही इसका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पहली चीज तो क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको किया क्या उसने ये किया कि बाइनोमियल भी पूछ लिया और ट्रिग्नोमेट्री भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस चीज को इन्वॉल्व करना। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले वाला क्वेश्चन बोल रहा है इफ सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स। पहली चीज क्या बोली, सम बोल रहा है। पहली चीज क्या बोली, सम। किसके, कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर। इवन पावर के जितने भी कोएफिशिएंट थे उनका सम बोल दिया। और वो कुछ एक्सपेंशन ऐसे दे दिया 1 + x की पावर 2n, फिर दूसरा बोल दिया फिर 1 - x की पावर 2n। ठीक है, अच्छा, और कितना दे रखा था वो सम ऑफ कोएफिशिएंट 61। देखो क्वेश्चन को 2 बार रीड आउट जरूर किया करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन का बारे में अपने को पता चल जाता है ये बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि सब अब ये n की वैल्यू बता दो कि n की वैल्यू कितनी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगले ने पहले ही बोल रखा है कि भाई ये कुछ एक्सपेंशन थे, अब हमें थोड़ा ना पता है कि एक्सपेंशन कितने थे। अब इनके कोएफिशिएंट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो पता नहीं कितने आएंगे। ठीक है, तो वो चीज तो मुझे पता ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अपने बार बार कर भी रखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि सर ये किसी न किसी चीज का तो एक्सपेंशन था, तो हम क्या लिखेंगे, उसका एक्सपेंशन लिख लो भी, मान लेते हैं भी एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कैसा लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। ध्यान देना भी, सबसे पहले अगले ने बोला कि 1 + x प्लस कहां तक भी x की पावर 2n तक। फिर ऐसे दूसरा क्या बोल रखा था भाई 1 - x ऐसे प्लस माइनस करता जा रहा है प्लस x की पावर 2n तक। मैंने बोला कि इसके जो भी कोएफिशिएंट है, इसका जो भी एक्सपेंशन बन रहा होगा, ठीक है, वो कैसा बन रहा होगा। वो सपोज अपने पास a0 + a1x + a2x² ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा एक्सपेंशन बन रहा होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन अरेंज होता है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन कि सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, और वो भी कौन से का, इवन पावर्स होना चाहिए। अब इवन पावर कौन से दिख रहे हैं अपने को, इवन पावर मुझे दिख रहा है x² x की पावर 4, इनका चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या पुट करूंगा कि सपोज सबसे पहले मैंने x = 1 पुट कर दिया। जैसे 1 पुट करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, इवन पावर्स वाले। इवन पावर्स वाले पुट करेंगे तो भी x की पावर 0, फिर x की पावर 2, x की पावर 4, सेम इसी में 1, फिर x का स्क्वायर, फिर x की पावर 4, सेम वो वाले टर्म आएंगे अपने पास, बाकी तो आएंगे। तो कौन से आएंगे, t0। अब t0 तो होता ही, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, t1 t3 t5, सेम इसी में भी t1 t3 t5। अच्छा, अब इनका सम देखना है, तो सर हमें पता है कि जब x बराबर 1 रखेंगे तो इधर वाले सम में निकल के क्या आएगा, कि 2n + 1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्योंकि मुझे तो टर्म कौन सी चाहिए थी, सीधी सी बात है t1 t3 t5, t1 t3 t5 इनका सम देखना है। x = 1 पुट कर रहे हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई नई चीज थोड़ा ना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, x = 1 1 1 1 ऐसा कुछ बनेगा, सही है। लेकिन बनना कैसे चाहिए अपने पास, t1 t3
टी 2n+1 ये टर्म आनी चाहिए थी। तो सीधी सी बात है, मेरे पास इनका सम कितना आ गया 2n+1। तो सम कितना बढ़ गया, ये a0 a1 प्लस a2 जितना भी था इनका सबका सम ये बन गया। चलो फिर मैं बात करता हूँ कि x बराबर -1 पुट करूँ। -1 पुट करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ से अपने पास वापस वही चीज क्या बढ़ गई, सीधी सी बात था, इसी का क्या बढ़ चुका n टाइम्स हो चुका, सॉरी 2 टाइम्स हो चुका, ये 2n+1। जैसे मुझे ये पता चला, इधर से मुझे पता है कि ये भी क्या बनने वाला था, a0 प्लस a1 प्लस a2 सेम वही बन गया। कब, जब x इक्वल्स टू -1 पुट कर दिया। तो -1 पुट कर दिया तो -1 लिखेंगे तो बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बन जाएगा, a0 माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते जाएंगे। दोनों को क्या कर दिया, अभी हमने ऐड कर दिया। जैसे ऐड करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी टर्म गायब हो गई, a1 गायब, a2 गायब, मुझे कौन से चाहिए थे, इवन पावर्स वाले। तो इवन पावर्स वाले अपने आप x की पावर 0 वाला, x की पावर 2 वाला, x की पावर 4 वाला ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो भी देखो बढ़ गया है क्या, सॉरी ये सेम है। तो ये 2 टाइम्स 2n+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये कितना बन गया अभी अपने पास, ये बन गया a0 प्लस a2 प्लस करते गए। जैसे मुझे पता चला ये कैंसिल आउट, अगले ने बोल रखा है कि इनका इवन पावर्स वालों का सम कितना दे रखा है, इवन पावर्स वालों का सम कितना दे रखा है, अगले ने दे रखा है कितना 61। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2n+1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये n है भी ध्यान रखना, 2n+1 इज इक्वल टू कितना आ चुका 61, ये गिवन था अपने पास। तो 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 60, n इज इक्वल टू कितना हो गया 30। बेसिक सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको अगर दिक्कत होगी तो कहाँ होगी कि सर ये 2n+1 सही, ये 2n+1 कहाँ से आएगा सर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर ध्यान दें, अपने पास टर्म्स कौन सी रहेगी, भूल जाओ x² वाली टर्म पूछी है कि x² के साथ में जो कोफिशिएंट दे रखा था उनका सम पूछा है। अगले ने क्या बोल दिया है कि t1 t3 t5 उनका सम बताओ। तो t1 t3 t5 ये कोई किसका एक्सपेंशन था, ये x की पावर r का एक्सपेंशन तो है कि अगर आप इसको ऐसे बोल देते, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आप बच्चों को दिक्कत हो सकती है, x की पावर r जा कहाँ से रहा है, r बराबर 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है 2n तक, भाई सीधी सी बात है यही तो था। अच्छा, या इसका ऐसे बोल देते हैं कि भाई अपने पास, अब करके देखो सेम वही चीज बन के आएगी अपने पास, r बराबर 0 रखोगे तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस कहाँ तक गया, x की पावर 2n, सही है। अच्छा, अब इसी का तो क्या बोला अगले ने, सम कर दिया पहली चीज। दूसरे में क्योंकि x की जगह 1 ही रखा है अपन ने, तो 1 रखा हूं तो ये 1 1 1 कितना बढ़ गया, आराम से बता सकते हो। फिर ऐसे क्या बोल दिया अगले ने, इसी का एक्सपेंशन था बट उसमें क्या दे दिया साथ में -1 की पावर r। अब -1 की पावर r तो सब क्या क्या लगा दोगे, -1 की पावर 0 -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 -1 की पावर 2n तक। अच्छा, इसी भी एक्सपेंड को करने पे अपने पास क्या बन गया था, x पहले 1 पुट करना था और x -1 पुट करना था। जैसे मैं पुट करूंगा मेरे को आराम से दिख जाएगा सारी चीज, ठीक है। कि ये अपने पास कितने टर्म बनने वाले थे 2n+1, ये कितने बनने वाला था 2n+1, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके अपने को कौन से चाहिए थे, ओड टर्म्स। पावर इवन है, टर्म्स कौन सी हैं, ओड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आराम से ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला यूज में आता है वो बार बार आपको सीरीज में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, 36CR + 1 k² - 3, 36CR + 1 k² - 3 इज इक्वल टू 35CR × 6। क्वेश्चन तो यही था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो बोला क्या अगले ने कि इधर देखो 35CR था। अब याद करो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है अपने, R NCR इज होता है n, ऊपर से एक कम नीचे से एक कम, या इसी को मैं इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करना आप जितना हो सके, क्योंकि ज्यादातर अपने पास सीरीज के क्वेश्चन में
ये काम में आता है एज इट इज। वैसे बोलने को मैं बोल सकता था कि एनसीआर को कैसे लिखते हैं कि एन आर ऊपर से तो एन लाओ और नीचे से आर लाओ, एन बाई आर ऊपर एक कम नीचे भी एक कम, ये वाला फॉर्मूला। भाई दोनों में से जो फॉर्मूला याद रख सकते हो याद रख लेना, लेकिन मैंने क्या बोला ऊपर वाला ज्यादातर अपने को काम आएगा क्योंकि समीशन एनसीआर टू की पावर एन, समीशन आर डॉट एनसीआर टू की पावर एन माइनस वन, आगे एन लग गया, तो उसी बेस पे अपने को यह याद ऊपर वाला रखना है। ठीक है, चलो अब करते हैं। तो इधर 35 सीआर दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं इसमें भी वही चीज लगा के देखूं यही फॉर्मूला, तो क्या बन गया अभी 36 आगे आ जाएगा, 36 में से एक कम सी, आर प्लस वन में से भी एक कम, तो आर क्या बढ़ गया अभी के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 35 सी आर इंटू 6। ये 35 सी आर दोनों में से कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या अभी के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6। बोलो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान दो, क्या बढ़ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू एक मिनट रुकना, चलो लगाते हैं। पहले इसको एक जगह रखो, 36 सी आर प्लस 1 अपॉन 35 सी आर इंटू में भी के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6। चलो तो यहाँ पर अपन ने कर दिया अभी 36 को आगे ले आए, ऊपर कितना बढ़ गया अभी 35 सी आर बढ़ गया अभी, और नीचे अपने पास 35 सी आर दे रखा है, इधर अपने पास के स्क्वायर माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू कितना बढ़ गया 6। ठीक है, अब ध्यान देना 36 सी आर प्लस 1 था, 36 को आगे लाया, ठीक है, आर प्लस 1 में से भी एक कम कर दिया, तो मेरे पास 35 सी आर और 35 सी आर ये कुछ बढ़ गया। ठीक है, चलो अब साथ में भी अपने पास ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो बढ़ गया क्या आपके पास में भी के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, अच्छा नीचे अपन ने r प्लस 1 छोड़ दिया अभी, तो उसको r प्लस 1 नीचे लिखो, ये r प्लस 1, तो के स्क्वायर माइनस 3 अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है, और 6 और इसके नीचे भी कितना आ गया अभी 36। ठीक है, चलो तो अब क्या बढ़ गया अभी आपके पास ये r प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू r प्लस 1/6, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी r प्लस 1/6 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस 3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से है कि के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिख रहा है अपने को r प्लस 1/6 प्लस 3, लेकिन चीज बोल रही है इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल दी उसने, देखो कि k बिलोंग्स टू इंटीजर, कि k क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर मुझे r की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और r हमारे को दिख रहा है कि कहाँ से स्टार्ट है भाई 35 CR था, या मैं बोलूँ 36 r प्लस 1 बस इसके बीच में हो सकता था, तो भी हमें पता क्या चला कि r की वैल्यू 0 से 35 के बीच में कुछ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब कब मेरे पास इंटीजर वैल्यू बन सकती है k की, वही ध्यान दूंगा, मतलब k स्क्वायर इधर परफेक्ट स्क्वायर कहाँ दिख रहा है बस ये देखना है अपने को। तो परफेक्ट या पूर्ण वर्ग कहाँ बन रहा है, देखो 0 रखूंगा तो 1/6, 1/6 में कुछ ऐड हो रहा है तो फ्रैक्शन में आ रही है, नहीं इंटीजर तो नहीं है, 1 रखा 2 रखा 3 रखा 4 रखा 5 रखो, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6/6 कितना हो गया 1, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, के स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो सीधी सी बात है के स्क्वायर क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर बढ़ गया नहीं बढ़ गया, 2 का स्क्वायर था इंटीजर वैल्यू है, तो सीधी सी बात है सबसे पहले क्या रखा हमने रखा भी r बराबर 5 है, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है, तो के वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। सेम इसी वे में कहाँ पहुंचे, अगली वाली चीजें रखने स्टार्ट करो, जब तक आप 35 रखोगे तब तक इसका इंटीजर बनना ही नहीं, वापस रखो 35 प्लस 1 कितना हो गया 36, 36/6 रखो कितना हो गया, क्योंकि वैसे हमें पता चल गया ना भाई के स्क्वायर बराबर 4 तो 9 होना चाहिए, अब 9 कब हो सकता है, क्योंकि 4 से लेके 9 के बीच में कोई होता थोड़ा है भाई, 1 का स्क्वायर करके देखा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 9 कब बनेगा, तो 9 इधर देखो कब बनेगा 35 प्लस 1
36 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 6, 6 प्लस 3 कितना हो चुका 9। तो सीधी सी बात है, अब हम कितना रख सकते थे r बराबर 35, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, देन k बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 3। तो अब पूछा क्या था ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर पूछा तो हमें पता है अभी 5 हो सकता है, 5 के साथ में एक बार 2, 5 हो सकता है एक बार माइनस 2, 35 हो सकता था साथ में अपने पास 3, और 35 हो सकता था साथ में माइनस 3। तो कितने ऑर्डर पेयर हो गए काउंट कर सकते हैं आराम से 1 2 3 और 4। तो आंसर कितना आ गया कि ऑर्डर पेयर कितने 4 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन डायरेक्ट, सेट का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा लेकिन इनडायरेक्ट में पूछ लिया आपने। मतलब वापस मैं ये बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमेशा जरूरी ना सेट थ्योरी से क्वेश्चन अलग से पूछ ली, नहीं क्या कर दिया उसने बायनोमियल में सेट पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा छोटी सी छोटी चीज को दिमाग में रखना जरूरी है, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 19 CP 20 CQ 21 CR आर दे रखी है ABC रेस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन बिटवीन ABC, कि ABC के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। देखो भाई ध्यान देना भी, मैक्सिमम वैल्यूज वॉट है पहली चीज तो ये किसकी भी, ये अपने को तीन चीजें दे रखी थी। एक तो दे दिया अपने को 19 CP, फिर एक दे रखा है 20 CQ और एक दे रखा है 21 CR। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो हमें ये पता लेना चाहिए कि भाई मैक्सिमम वैल्यूज कब आती है। भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू को तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू बनती कब है। भाई हमें एक चीज पता है ग्रेटेस्ट वैल्यू कब बनेगी, भाई दो तरीके होते हैं, मिडिल टर्म अपने पास ग्रेटेस्ट निकलती है ज्यादातर टाइम पे। ठीक है, कि हमेशा ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी निकलती है मिडिल टर्म। अच्छा मिडिल टर्म के लिए अपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि मिडिल टर्म क्या होती थी n/2 + 1, कब भाई जब n की वैल्यू क्या चल रही हो इवन चल रही हो, या फिर n की वैल्यू क्या चल रही हो ऑड चल रही हो। ऑड चल रही होती है तो क्या बोलते थे n + 1/2 और n + 3/2। बस ये दिमाग में रखना था कि मिडिल टर्म अपने पास n इवन होता है तब क्या होती है, n ऑड होता है तब क्या होता है। तो अगले देखो क्वेश्चन क्या पूछा, डायरेक्ट नहीं बोला कि मिडिल टर्म है, पूछ क्या लिया मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल हो सकती है। भी एनसीआर कोई भी एनसीआर होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा या द्विपद गुणांक होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है मिडिल टर्म बोलो या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो या ग्रेटेस्ट टर्म बोलो, उसी को बोलते हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पर अपने को n की वैल्यू तो दे ही रखी है, n की वैल्यू दे रखी है अपने को, n की वैल्यू दे रखी है तो 19 और 21, n की वैल्यू जब क्या दे रखी हो ऑड दे रखी हो तो हम कौन सा बताएंगे, आराम से बता सकते हैं कौन सी टर्म निकल गया भाई 19 + 1 कितना हो गया, आराम से बता सकते हो कितना हो गया 19 + 1 कितना हो गया 20, कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 2। अच्छा ऐसे में बोलो 19 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा अभी 22, कितना हो गया 11। सीधी सी बात है, तो 10 और 11 दोनों क्या थे इसकी तो ग्रेटेस्ट टर्म थी। दूसरे वाले करते हैं 20 CQ दिख रहा है अभी 20 इवन नंबर 20 डिवाइड बाई 2 + 1। ऐसे में बोलो 21 CR, तो 21 वापस क्या बोलूंगा 21 + 1 डिवाइड बाई 2, बता सकते हो आराम से। अच्छा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बन गई टर्म अपने पास कि भाई 19C 10 ये 11 है। अच्छा फिर दूसरी क्या बन जाएगी ऐसे कि 20C 11, और लास्ट वाले तुम आराम से बता सकते हो कि 21C 11। देखो 21 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 2, समझ गए इस चीज। तो मेरे पास टर्म मुझे दिख रही है, ये टर्म बन सकती है। ठीक है चलो अब बोला क्या था अगले में कि भाई एबीसी में आर एबीसी इन्हीं को क्या बोल रखा है, अगले एबीसी बोल रखा है। तो सपोज ये अपने पास ए बी और ये क्या चल रहा था सी। अब देखो क्या कर सकता था भाई 19C 10 का कुछ कर नहीं सकता तो एलजीटी छोड़ दिया,
डिवाइड में बोला भी a, बोलो इधर क्या कर दूं, याद करो फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था अपन कि 20 को आगे लाओ। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ n-1 CR-1 और साथ में n/r, n को आगे लिया r को आगे लिया, वही चीज लिख रहा हूँ यहाँ से। तो 20/11 तो एज इट इज आ जाएगा, साथ में कितना बढ़ गया अभी 19C 10/b, लास्ट वाला बोल दो भी। तो पहले एक बार कम किया तो कितना हो गया अभी 21/11 बाहर आ चुका, ऊपर हो गया 20C, ये 12 होगा भी, हाँ ये 12 है, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कितना बढ़ गया 11। अच्छा अपॉन में वापस वही सी, इसको एक बार और तोड़ देते हैं, कितना बढ़ गया 21/11 इंटू में कितना आ गया 20 का जगह कितना आ गया 19 और 11 आगे, साथ में कितना बढ़ गया अभी अपने पास 19C 10 अपॉन में C, ठीक है। जैसे मुझे ये पता चल गया, अब ये 19C 10 तो सब में से गए, अब आराम से तुम निकाल सकते हो कि इसमें 1/a है, अगले में 20/11 भी है, अगले में अपने पास ये 21 इंटू 19 डिवाइड में कितना चल रहा था अभी 11 इंटू 11 इंटू C, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आराम से, जो ऑप्शन में दे रखा हो जैसे उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा ही रिलेशन अपने को ऑप्शन में वो दे रखा कि ये वैल्यू बन रही, ठीक है। तो अपने को ध्यान क्या देना था, सबसे पहले n कि n कितना दिया, ठीक है। दूसरी चीज पूछा क्या था, ग्रेटेस्ट टर्म या मैं बोलूं मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म कौन सी बनेगी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने रखी भी, ऑड दे रखी है तो ऑड के अकॉर्डिंग रखी, इवन दे रखी है तो इवन के अकॉर्डिंग रखी, और वैसे मिडिल टर्म अपने फाइंड आउट कर, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले चीज तो ये ध्यान रखना, याद रख सकते आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड x की पावर 2, और फिर कुछ एक्सपेंशन दिया था और बोल दिया है कि x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स का सम, तो कोफिशिएंट तो अल्फा निकल रहा था और x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स को बीटा बोल रहा है, तो फिर अपने को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो बेसिक सी चीज है, सबसे पहले गिवन क्या था x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 6, फिर बीच में क्या दे रखा अभी प्लस x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 6। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, हमने ये चीज नोट्स में लिखी थी आराम से ढंग से समझ के कि x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, अगर ये दे रखा हो तो इसको एक्सपेंड करते थे और एक्सपेंड करते थे और 2 टाइम्स बन के आता था, और 2 टाइम्स बन के आता था, कौन सी चीज बन के आई फटाफट बता सकते हो आराम से कि NC0, इधर से भी NC0, दूसरे वाले क्या होगी अपने आप माइनस की होगी, ठीक है। कि NC0 करके देखो एक बार कि आपको पता चल जाए इस चीज के बाद। इसको एक्सपेंशन लिखते थे, क्या लिखते थे NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, ठीक है। इसी में एक बार क्या दे रखा है y की जगह -1, तो NC0 x की पावर n माइनस y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की पावर माइनस y की पावर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीज क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड ही तो कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है ऐड कर रहा है। तो मेरे को पता है ये T1 टर्म है, ये क्या थी अपने पास T2, ऐसे आगे और आएंगे T3 T4 Tn तक, सेम इसी वे में नीचे आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो माइनस y की पावर 1 होगा तो ये माइनस का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जैसे ये माइनस का बढ़ गया, अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड ही तो बोला कि नहीं, ऐड करूंगा तो ये टर्म हमेशा क्या होने वाली है कैंसिल, तो T2 T4 T5 T6 ये टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, बच गई कौन सी भी आपके पास में T1 T3 T5, ये टर्म क्या हो जाएंगे अपने पास शेष रहेंगे, ठीक है। बाकी सारी क्या हो जाएगी कैंसिल। तो मैंने बेसिक सी चीज आपको समझा दी कि कैसे क्या कर रहे थे। आगे से तो हमें पहले से याद रखना चाहिए था कि x प्लस वाई की पावर n दे रखा हो, बीच में प्लस दे रखा हो तो x माइनस वाई की पावर n, ऐसा हमें क्यों बोला, क्योंकि तो देखो x प्लस वाई जैसा है, x माइनस वाई जैसा है, पावर n की जगह कितने दे रखी है 6 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं था, हम एक्सपेंड कर सकते थे। तो आगे तो मैं यही याद रखूंगा डायरेक्ट
कि मेरे को x प्लस वाई की पावर n दे रखा हो, साथ में x माइनस वाई की पावर n दे रखा हो और ऐड कर रहा हो, तो 2 टाइम्स कौन से आएंगे? ऑड टर्म्स, कि ऑड टर्म्स का सम। अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर से आराम से उस चीज को तुम लिख सकते हो, कितना बन जाएगा? t1 की वैल्यू आराम से बता सकते हो, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6c0 x की पावर 6 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। ठीक है। अच्छा, अगली वाली टर्म बोल दो, 6c2 t3 को लिखा भी, क्यों? क्योंकि 3 को क्या लिखते थे भी, यहाँ पे क्या लिख रहे हो? 1 प्लस 0 तोड़ के लिए, यहाँ क्या लिखोगे? 2 प्लस 1, यहाँ क्या लिखोगे भी? 4 प्लस 1। ऐसे अपने पास एक t7 टर्म और आएगी, उसको क्या लिख दोगे आप? 6 प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमेशा tr प्लस 1 टर्म ये फाइंड आउट करते हैं। चल बोलो कितना बढ़ गया? x की पावर कितना हो गया? 6 में से 2 गया भी 4 बढ़ गया। इधर कितना हो गया? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2 हो गया। अगला बोल दो, 6c4 x की पावर 2 हो गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 हो गया। लास्ट 6c6 x की पावर 0 हो गया भी, और यहाँ बढ़ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 6। अच्छा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से इसको। जैसे सिंप्लीफाई करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो क्या बन जाएगा? 6c0 1 होता है तो x की पावर 6, तो यहाँ तो x की पावर 6। फिर अगले पे गया, 6c2 को क्या लिख सकता हूँ भी? 6 गुणा 5 डिवाइड बाई 2 किया 6, 15। 15 साथ में क्या हो गया भी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अगला बोलो भी, 6c2 बोलो कि 6c4 बोलो, बात यही की है। तो 15 वापस क्या बढ़ गया? बाहर एक्स स्क्वायर, अंदर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वापस 6c6 1 हो गया, x की पावर 0 1 हो गया। इधर क्या बच गया अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। इधर देखो 1/2 का 2 था, 1/2 का 4 था, तो 2, यहाँ 1, यहाँ कितना? 1/2 की पावर 6, 1/2 इंटू 6, तो कितना बढ़ गया अपने पास? 3। तो बस वही चीज लिखिए। अब इसको आराम से आप एक्सपेंड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना बढ़ेगा? वो आ जाएगा आपके पास में अल्फा माइनस का 96, और बीटा आ जाएगा वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो आ जाएगा आपके पास में 36। और पूछा आपने को कि अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? कि माइनस का 96 माइनस का 36। ठीक है, तो कितना बढ़ गया अभी? माइनस का 132। दैट्स द आंसर। अब आराम से कर सकते हो। देखो करना क्या था, कर सकते हो आराम से 15 का एक्स स्क्वायर, फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर, फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इन दोनों को एक्सपेंड करना है पहले। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म को एक जगह, एक्स की पावर 4 को एक जगह, एक्स क्यूब वालों को एक जगह, एक्स की पावर 6 वालों को एक जगह, 5 वालों को एक जगह, जितनी भी टर्म लिखेंगे अपने को उन सबको एक जगह करना है आपको। ठीक है, वैसे सारी 6 4 2 में ही आएंगी, तो आराम से तुम लिख सकते हो। ठीक है, उनके फिर अल्फा कौन सा था, बीटा कौन सा था? एक्स की पावर 4 वाले अल्फा हैं, उनको जोड़ के लिख लो, और एक्स की पावर 2 वाले क्या है? बीटा है, उनको जोड़ के लिख लो। तो वो अल्फा माइनस 96 आ जाएगा और बीटा कितना आ जाएगा? 36। बाहर वाली चीज को भूलना नहीं है, इसको जरूर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो, तो आंसर आ गया माइनस का 132। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन ध्यान दो, पहले क्या बोल दिया? द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले चीज हमने तो बायनोमियल में x प्लस वाई जैसी चीज देखी, यहाँ तो सर ज्यादा आ गया कुछ कि 1 फिर x फिर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मल्टीनोमियल थ्योरम, कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n दे रखा हूँ, या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जेड, कितना भी नंबर दे रखा हो जोड़ के, फिर उसकी पावर n दे रखी हूँ, तो उनको सोल्व किससे करने वाले हैं? मल्टीनोमियल से। और मल्टीनोमियल से सोल्व कैसे करते हैं? देखो कि फैक्टोरियल n आएगा, और नीचे अपने पास सपोज फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 x की पावर r1
वाई की पावर R2 और जेड की पावर R3, ये कुछ बनेगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कैसे। अब ध्यान दो, अगर आपने पढ़ा हो बायनोमियल में क्या पढ़ते थे, x प्लस वाई की पावर n था और उसमें अपन tr प्लस 1 टर्म लिख रहे थे, लिख रहे वही हो आप कि tr प्लस 1 जैसा टर्म ही बना रहे हो उसको। ठीक है, तो इसका कैसे बनाते थे पहले तो वो ध्यान दो, क्योंकि उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाली चीज कैसे बनी है। ध्यान दो कैसे करते थे कि NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, ये लिखते थे। मैंने गलती से ये बोल दिया कि NCR को खोल दो भी, तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया, फैक्टोरियल r हो गया, x की पावर कितना हो गया अभी n माइनस आर और y की पावर कितना हो गया r हो गया। इसी में मैंने क्या बोल दिया कि n माइनस आर को क्या बोल दो आप r1 और r को क्या बोल दो r2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे पता है कि ये r से r कट गया और r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी होगी n, सही है कि। और ये तो हमें पहले पता है कि x और y की जो पावर दे रखी है उनको ऐड करो तो n ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो इसी से मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या बोलना देखो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 x की पावर r1 y की पावर r2। अब z भी आ गया, तो z आ गया तो क्या बोल दिया मैंने फैक्टोरियल r3 और फैक्टोरियल r4, सही है। चलो तो अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना था, मल्टीनोमियल थ्योरम का ये वाला। क्यों, अब इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये चीज कभी कंबाइन भी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर x और y में कन्वर्ट होगी मतलब x प्लस वाई या x माइनस वाई का स्क्वायर बन गया कुछ, ठीक है, तब अपने को ध्यान ये रखना है क्यूब बन जाए, तो आप क्या ध्यान रखना है वहां पर अपने पास ये r कितनी होगी 1 2 3 नहीं रहेंगे, फिर 2 रह जाएंगे। ठीक है, मतलब ये टर्म कितनी रहेगी 1 2 3 के बजाय 1 और 2, क्योंकि x और y रहेगा तो 2 ही बोल सकता हूँ। यहाँ पे 1x और x स्क्वायर तो कितनी है 3 है, कंबाइन हो नहीं सकती क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ बन नहीं रहा। चलो तो सीधी सी बात है फॉर्मूले पे पहुंचे, तो कितना बन गया फैक्टोरियल n की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 1 की पावर r1 x की जगह यही दे रखा था x की पावर r2 और x स्क्वायर की पावर r। जैसे मुझे ये पता चला अब मैं आराम से बता सकता हूँ कि x को एक जगह करो, x को एक जगह करूंगा कितना बन गया फैक्टोरियल r1 एज इट इज r2 एज इट इज r3 एज इट इज, ये बन जाएगा x की पावर 1 को छोड़ो 1 की पावर कितनी भी है, ये बन गया r2 प्लस 2r। अच्छा अब इसने बोला क्या था, अब इसने बोल क्या दिया कि भाई इसका आपने एक्सपेंशन किया होगा और उसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट मतलब इससे ही तो चाहिए, तो ये किसके बराबर आ जाना चाहिए था, ये अपने पास जैसे अपने पास tr प्लस 1 में अपने भी जो पहला क्वेश्चन किया था ये वाला r की वैल्यू 8 निकाली, ऐसे अपने पास इस वाली चीज में भी वही पहुंचना है, कितना आ गया कि भी r2 प्लस 2r3 इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए अपने पास 4 आ जाना चाहिए। सपोज इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण नंबर 8। अब सेम वही चीज मैंने एक चीज बोली अभी आपने कि r1 प्लस r2 वैल्यू कितनी रहनी चाहिए थी n, तो ऐसे में बोलूंगा यहाँ पे कितने दे रखे हैं r1 r2 r3 3 दे रखे थे, तो इनका भी क्या रहना चाहिए सम, वो n की को रहना चाहिए। तो ये तो हमें बेसिक चीज थी पहले से पता है कि भी इनको ऐड करने में मेरे पास आंसर कितना आ जाना चाहिए 10। अब ध्यान दो समीकरण या इक्वेशन कितनी है 2 और अपने पास वेरिएबल या चर राशि कितनी है r1 r2 और r3। ठीक है, तो जब देखो अब इनको सोल्व करने का डायरेक्ट कोई मेथड है, गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, मतलब इन दोनों को ऐसे r1 r2 r3 की वैल्यू क्या लूं कि इन दोनों को सेटिस्फाई करें। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो, तब तुम आराम से इसको क्या कर सकता था 3 इक्वेशन 3 समीकरण आराम से, 2 इक्वेशन 2 समीकरण आराम से इसको, बट 3 तो अपने को फाइंड आउट करने 3 वैल्यू दो और अपने को समीकरण दो दे रखी, तो मैं क्या करूंगा भाई गैस करूंगा कि r1 r2 और r3 गैस करेंगे तो भी देखो क्या क्या बन सकते हैं बोलो। सबसे पहली चीज इस वाले में छोटा दिख रहा है तो इस वाले में वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं कि r2 की वैल्यू रख दी सपोज मैंने 0, r3 की वैल्यू कितनी होगी 2 2 जा 4, r2 0 r3 2 रख दी, कितना बन गया 4 बन गया, मैंने 0 प्लस 4 और बन गया। ठीक है, अब r2 को मैंने 2 बोल दिया तो r3 को कितना बोल दूं 1 बोल दो भी, सही है। अच्छा क्योंकि 2 बोलूंगा तो 2 गुणा 1 और इधर अपने पास 2 प्लस 2 कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। फिर तीसरे वाली चीज पे पहुंचे कि और क्या ले सकता हूँ भाई r3 को 0 तो r2 कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, सही है।
अच्छा, अब मुझे R2 R3 के बारे में पता है तो मैं R1 बता सकता हूँ कि ऐड करो तब मेरे पास 10 होने चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए था 8, ये कितना होना चाहिए था 7, ये कितना होना चाहिए था 6। समझ गए? तो मतलब केसेस बनाए अपन, ये 3 केस हैं, तो अब इन 3 केस को उठा के कहाँ रखने वाले, जो हमें चाहिए था उसी पे, कि हमें तो ये चाहिए कि ये कितना आ रहा है, क्योंकि ये तो अपने पास x की पावर 4 बनने वाला ही है, वो तो साफ सी बात ही। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट तो एक तो इस बार बनेगा, एक बार इस बार, एक बार इस बार, ठीक है, तीनों पे बना लेते हैं। तो बोलो x की पावर 4 के कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बोलते जाना भी फटाफट, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8, R1 की वैल्यू 0 2 प्लस फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 615। ठीक है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 10 9 फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट, फिर 2 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा 615। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं कौन से, जनवरी 2020 के, जिनमें कौन से वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ठीक है, अगले वाले लेक्चर में फिर मिलते हैं, उसमें अपने पास वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जनवरी के, सितंबर के, ठीक है, फिर इसके अलावा अपने पास 2019 के वो सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।